अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हमारी इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसके अंदर वाइट क्रॉस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से 15-20 सेकंड से लेके तो अगर आप स्टार्ट लेते हैं 15-20 सेकंड में आप ये क्रॉस बना रहे हैं तो किस तरीके से उसको 2 या 1 सेकंड के अंदर अंदर आप किस तरीके से इसको बना लेंगे। ठीक है, तो उसकी आज हमारी ये चौथी वीडियो है। इसके अंदर जब आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बनाने में 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छा ये मैं बता चुका हूँ आपको कि अब हम 2 काम करेंगे। एक तो सेंटर पीस को देखे बगैर बनाएंगे इसको, और दूसरा काम ये करेंगे कि रोटेट नहीं करेंगे, बल्कि 3 हम करेंगे। वो ये कि तीसरा ये है कि वाइट को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास वाइट, मैंने सबसे पहला काम ये देखा कि कितने आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसको तो मैंने नीचे कर दिया। और अब हम इसका सेंटर पीस से कोई काम नहीं करेंगे। यानी पहले हम ऑरेंज सामने कर रहे थे, अब हम कोई भी सामने रखा हुआ हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमें कलर्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। यानी ये तो हमें पता ही है कि ग्रीन का अपोजिट ब्लू है और ऑरेंज का अपोजिट रेड है। ठीक है, इस तरीके से। मगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये कौन सा ग्रीन एंड वाइट है, इसको मैं अगर लगा दूं कहीं पे भी, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, कहीं पे भी लगा दूं, तो उसके बाद फिर उसका अपोजिट तो मुझे पता है कि ब्लू एंड वाइट हो गई होगा, मगर उसके फिर राइट और लेफ़्ट पे क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। जो मैं इससे पिछला स्टेप हुआ था जिसके अंदर हमने सेंटर पीस को एक ही जगह पे रखा था, हमने मूव नहीं किया था क्यूब को, और दूसरा एक कोई कलर सामने रखा था, ऑरेंज कलर। ठीक है, तो उसमें तो बहुत आसान था कि हमने ऑरेंज सामने रखा है तो ब्लू मैंने एक ही याद रखा था कि ब्लू मेरे राइट पे है, तो अपोजिट कलर फिर होगा कि इधर ग्रीन होगा इधर रेड होगा। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि इसको यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्रीन एंड वाइट मेरे सामने आ गया। अब ऑरेंज नहीं है ये, अगर ये ऑरेंज हमने जो रखा था तो ऑरेंज भी इधर भी आ रहा था। ठीक है, ये है, तो अब ये तो अब अंडरस्टूड है कि ब्लू एंड वाइट यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं अब ये नहीं करूँगा कि ब्लू एंड वाइट पहले ढूंढूं, मैं तो बस ढूंढता चला जाऊँगा और लगाता चला जाऊँगा। ठीक है, अब अगर ग्रीन एंड वाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके राइट पे जो होगा वो ऑरेंज होगा और उसके लेफ़्ट पे जो होगा वो रेड होगा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा कि हर कलर का लेफ़्ट एंड राइट आपको याद होना चाहिए, बल्कि याद ही नहीं होना चाहिए, आप जैसे ही उसको देखें तो आपको फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि कौन सा कलर अब यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे होना चाहिए इस वक्त रेड। ठीक है, और फिर बाकी समझ में आ जाता है कि ऑरेंज एंड ब्लू। ठीक है, अब मैं एक और देखता हूँ, कोई सा भी मुझे जैसे ही दिखता है मैं उसको लगा देता हूँ। ये मुझे दिख रहा है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज क्या है कि ग्रीन के राइट पे होना चाहिए। ठीक है, तो राइट पे होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस जगह लगेगा ये। ठीक है, मैं इसको सिंपली ये नीचे किया, इस लेयर को इधर किया और इसको नीचे कर दिया। ओके, अब मुझे वो दोबारा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है जो पिछले वाले में कर रहे थे हम। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 2 आ गए, अब इधर रेड लगना है, इधर ब्लू लगना है। यहाँ मैंने देखा मुझे ब्लू दिख गया, यानी उसको यहीं लगना है। ठीक है, मैंने फिर इसके साथ यही किया, ये किया, इस लेयर का इसके सामने किया और इसको नीचे कर दिया। नीचे करने के बाद अब एक हमारा रह गया रेड एंड वाइट। ठीक है, अब वो मैंने देखा नीचे ही दिख रहा है, वो उसी जगह पे लगा हुआ है मगर उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके अंदर भी वही हम करेंगे कि सबसे पहले तो इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद जिस जगह पे इसको लगना है, ठीक है, इस जगह पे लगना है, इसको इसके सामने लेके आएंगे वाइट के, यानी इस जगह पे आएगा ये, इसको अंदर किया और उसके बाद फिर आप कलर सेट कर दीजिए। इत्तेफाक से मेरा कलर सेट होके आ गया है। ठीक है, अगर कुछ भी हो इस तरीके से आया है तो आप इसको एक कलर को मैच कर दीजिएगा, आपके चारों ये कलर्स भी मैच हो रहे हैं और वाइट क्रॉस भी बन गया है। तो इसमें डू नॉट लुक एट सेंटर्स के अंदर आपको इसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको 4 सेकंड्स में आप इसको बनाना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर जाइएगा नेक्स्ट स्टेप पे। अभी 2 स्टेप्स और बाकी हैं कि आप 1 सेकंड के अंदर बना लें, तो 2 स्टेप इसके बाद अभी और बाकी हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर जाने से पहले इसको आप 4 सेकंड तक लेके जाएंगे।